Hello students, this is the second story, Black Aeroplane, written by फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि कभी कभी हम कल्पनाओं में घिरकर ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। इस कहानी में जो नैरेटर हैं अर्थात जो कहानी को सुना रहे हैं, कथावाचक हैं, वो एक पायलट हैं जिन्हें अपने परिवार से मिलने की उत्सुकता है और अपने परिवार के साथ मिलकर नाश्ता करना चाहते हैं। वो इस उत्सुकता में एक गलत फैसला करते हैं और अपने हवाई जहाज़ को बादलों के एक तूफान में फंसा देते हैं। फिर एक रहस्यमयी हवाई जहाज़ की मदद से वो इस तूफ़ान से बाहर निकलते हैं और सुरक्षित भूमि पर पहुंचते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east. The moon means चंद्रमा was coming up. Coming means आ रहा था, up means ऊपर को, in the east पूरब में। तो यहाँ पर नैरेटर हमें बताते हैं, जो कि एक पायलट हैं, कि चंद्रमा जो था वो पूरब में उग रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड और स्टार्स मीन्स तारे, वर्मिस थे, शाइनिंग मिस चमक रहे, इन द क्लियर स्काई साफ आकाश में, एबव मी मेरे ऊपर, और तारे जो थे वो साफ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी एलोन, अकेला होने पर, हाई अप, ऊंचाई पर, एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, स्लीपिंग मीन्स सोते हुए, कंट्री साइड मीन्स देहाती इलाके के, तो सोए हुए देहाती इलाके के ऊपर यानी ऊंचाई पर मैं उड़ते हुए खुश था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डैकोटा, अब ये डैकोटा जो है हवाई जहाज़ का नाम है। मैं अपना पुराना डैकोटा, एरोप्लेन में हवाई जहाज़ उड़ा रहा था, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड को वापस आने के लिए। तो मैं इंग्लैंड वापस आने के लिए फ्रांस के ऊपर अपना पुराना डैकोटा हवाई जहाज़ उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टी का या अवकाश का। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करना, टू बीइंग विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने की। और मैं उत्सुकता के साथ अपने परिवार के साथ होने की या परिवार से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा या घड़ी पर नज़र डाली। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। तो नैरेटर यहाँ पर कहते हैं कि मैंने सोचा, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, कि अब मुझे जल्दी से पेरिस कंट्रोल से बात करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नॉइज ऑफ द एरोप्लेन, एज जैसे ही आई लुक डाउन पास्ट, मैंने नीचे देखा, द नॉइज ऑफ द एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ के सामने वाले हिस्से से एक तरफ को, जैसे ही मैंने नीचे को देखा, आई सा, मैंने देखा, द लाइट्स माने बत्तियाँ या प्रकाश या रोशनी, ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े शहर की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने। तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियाँ देखीं।
आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो शुरू किया, एंड सेड और कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हियर, कि पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूँ, या मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी, तो रेडियो पर से आवाज ने आंसवर्ड मी, मुझे जवाब दिया, इमीडिएटली, शीघ्र ही। तो रेडियो पर मुझे शीघ्र ही जवाब दिया गया, DS088 आई कैन हियर यू, DS088 मैं तुम्हें सुन सकता हूं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। यू मिस तुम्हें, ऑट मिस चाहिए, टू टर्न मिस मुड़ना, 12 डिग्रीज 12 डिग्री, वेस्ट पश्चिम की तरफ, नाउ मिस अब तुम्हें पश्चिम की तरफ 12 डिग्री पर मुड़ना चाहिए। ओवर। आई चेक्ड द मैप, आई मिस मैंने, चेक्ड माने जांच पड़ताल करी, द मैप मिस नक्शे की, एंड द कंपास और कुतुब नुमा की। अब कंपास किसे कहते हैं? दिशा सूचक यंत्र, जिसे कहते हैं कुतुब नुमा। तो मैंने अपने मैप को चेक किया, मैप की जांच करी, और मैंने अपने कंपास की भी जांच करी। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर मीन्स शुरू किया, माई सेकेंड अपना दूसरा, एंड लास्ट और आखिरी, फ्यूल टैंक ईंधन टैंक, और मैंने अपना दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक को भी शुरू किया, एंड टर्न्ड द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने इंग्लैंड की तरफ को 12 डिग्री पश्चिम में डैकोटा को मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि वो अपने मन में क्या सोच रहे थे। आई थॉट, मैंने सोचा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर एक चीज़ ठीक चल रही थी, यह सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे पेरिस 150 किलोमीटर था, अर्थात पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था। वैन, जब, आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, अर्थात जब मुझे बादल दिखाई दिए तो उस समय तक पेरिस जो था वो मुझसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। दे वर ह्यूज, वे विशाल थे, अर्थात बादल बहुत बड़े थे। दे लुक्ड, वे दिखते थे, लाइक जैसे, ब्लैक माउंटेन्स, काले पर्वत, स्टैंडिंग खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई, ये आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक। तो वे आकाश में बड़े काले पर्वतों की तरह खड़े दिखाई देते थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं हवाई जहाज को उनके ऊपर से नहीं उड़ा सकता था या नहीं उड़ा सकता हूं। एंड और आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, एनफ मिस पर्याप्त, फ्यूल मिस ईंधन, टू फ्लाई मिस उड़ने के लिए, अराउंड देम, उनके चारों ओर, टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ से, और साउथ या दक्षिण की तरफ से, और मेरे पास उत्तर की तरफ से होकर या दक्षिण की तरफ से होकर उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। अर्थात नरेटर बताना चाहते हैं कि मैं उत्तर की तरफ को हवाई जहाज को मोड़कर या साउथ की तरफ को हवाई जहाज को मोड़कर उड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसमें ईंधन की खपत ज़्यादा होती और मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, इसलिए सीधे उड़ना मेरी मजबूरी भी थी। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस को वापस लौट जाना चाहिए था। तो यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि सही
तरीका ये था कि मुझे पेरिस को वापस लौट जाना चाहिए था, बट लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता चाहता था, यानी मुझे नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फिल्यू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने पुराने डेकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया या तूफान में उसको डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग मिस, हर एक चीज, वॉज मिस थी, सडनली मिस अचानक, ब्लैक मिस काली। बादलों के अंदर अचानक हर चीज काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, पुराना हवाई जहाज उछलता था, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में बल खाता था। अब वो पुराना हवाई जहाज जो था वो बादलों के बीच पहुंचकर वो उछल भी रहा था और हवा में बल खा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कुतुब नुमा को देखा, अर्थात दिशा सूचक यंत्र जो होता है, मैंने उसकी तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, माई आईज, अपनी आंखों पर, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कुतुब नुमा गोल गोल घूम रहा था। अर्थात गोल गोल घूमने का मतलब यह है, यह काम नहीं कर रहा था। इट वॉज डेड, यह डेड हो चुका था या ठप हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करता था या काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे यंत्र, वर्मिस थे, सडनली, अचानक, डेड टू, ठप पड़ गए, और अचानक दूसरे यंत्र भी ठप पड़ गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था, ठप पड़ गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं थी। नो कंपास, न कुतुब नुमा था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ, चूंकि हवाई जहाज के बाहर कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स, फिर काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे करीब, आई सा अनोदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इट मीन्स यह हैड मीन्स रखता था, नो लाइट्स, कोई बत्ती नहीं, कोई लाइट नहीं, ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट लेकिन आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं इसे अपने बराबर में, अपने आगे उड़ता हुआ देख सकता था, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में। लेकिन मैं तूफान में इसे अपने बराबर में या आगे की तरफ उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा भी देख पा रहा था, टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ को घूमा हुआ था। अर्थात मैं पायलट को भी देख पा रहा था और पायलट ने अपना चेहरा मेरी तरफ को घुमा रखा था। आई वॉज वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश था, टू सी अनोदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर। तो दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और अपना हाथ हिलाया। थैंक्स।